जी मिस्टर समर अब्बास जाफरी। जी समर अब्बास जाफरी इनका पूरा नाम है। इंस्टाग्राम पे समर जाफरी लिखा हुआ है क्योंकि वो ना वेरिफिकेशन का बस हो रहा है कि नहीं हो रहा फिर वेरीफाई हो गया सर, हो गया मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कितने पैसे दिए? मैंने बताता हूँ। अच्छा आयना को पता है, आयना कितने दिए इसने? चल बे। मैं जो भी आता है मैं लड़ाइयाँ करवा के भेजता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा भाई ऐना से तो हमने इसकी जर्नी का पूछा हुआ है, वाकई जो जिस तरह बेबी स्टेप्स लेके फिर बैक टू बैक हिट्स दिए हमने सबने विटनेस किया है वो। आप थोड़े से मिस्ट्री है हमारे लिए भाई, कहाँ से सफर का आगाज हुआ, क्या क्या कहानी है आपकी? स्टार्ट किया था 2012 में अनवर साहब के पौने 14 अगस्त से। ठीक है। और उसके बाद थिएटर करते करते फिर टीवी सीरीज में आए, टीवी सीरीज के बाद फिर ड्रामा में आए। टीवी सी अगर आपको याद हो तो आपके साथ एक किया था यार, उन्होंने मुझे याद दिलाया, बाकायदा मुझे याद नहीं था। ये बात है 2013 की, आज से 10 साल पहले, जब ये 20 साल का लड़का 10 साल का बात करता था। बिल्कुल। और बिल्कुल ही इतना सा बच्चा था कि तब आज सब मुझसे यूं मिलते थे। और अभी ये सारे बच्चे बड़े हो रहे, मैं पता नहीं कहाँ फंसा रह गया यार। मुझे बिल्कुल याद है 10 साल पहले मेरी समर से मुलाकात हुई थी। और समर वाकई एक बात बताऊं, शायद हमारा इंटरेक्शन तब नहीं हुआ था, लेकिन आपकी वो परफॉर्मेंस देख कर ना वो एक आइडिया होता है ना आपको, क्या इस बच्चे में करंट है। जो हम इंडस्ट्री में लोकली कहा जाता है इस बच्चे में करंट है यार, ये कुछ करेगा, तो वो फील आ गई थी उस वक्त। तो फिर वो 10 साल आपने वो करंट कहाँ संभाल के रखा? करंट संभाल के रखा ताकि मायरी में जो है वो करंट दिखाएं। जमा कर रहे थे। जमा कर रहे थे, बिल्कुल। मायरी कैसे पहुंचा आप तक? सर मायरी ऐसे था कि दे वर लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस। ठीक है, उनको एक चाहिए था कि कोई एक नया लड़का है, जो कि उनका ये था कि अभी जो रिसेंट बिल्कुल नया 0 मीटर पन्नी पैक। जी, तो नीसम भाई का भी रिसेंटली इंटरव्यू जो हमारे डायरेक्टर है उनका भी यही आया कि ही वाज लाइक यार हमें एक बिल्कुल ही जो है ऐसा एक बच्चा चाहिए हु इज रॉ, जिसने अभी तक काम नहीं किया हो। एंड द ओनली थिंग दैट वो आके डायरेक्टर का दिमाग खाए, बिल्कुल काम नहीं को डायरेक्टर बोल बोल के थक जाए उसको। तो उनका भी यही था कि बस वो आए और इस नियत से आए कि बस मैंने काम करना है। तो दैट वाज माय इंटेंशन बिफोर मायरी। नखरे वाला बच्चा नहीं चाहिए था, मेहनत वाला बच्चा चाहिए था। अब अल्लाह नहीं आपने यही कहा, मैंने एलैबोरेट किया। मायरी ऑन एयर हुआ, नखरे बाद में आए थे। और ये इस बात में मैं डटी हुई हूं कि ही हैज चेंज्ड। 8 मंथ्स पहले का समर और अब के समर में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले क्या फर्क है? क्या मतलब रिप्लाई नहीं करता मैसेज का? कॉल इसने मेरी नहीं उठाई। मैं कॉल नहीं उठाता। और हीरोइन मिल गई, आप ये कहना चाह रही हैं? अच्छी बात नहीं सर, मैं शूट पे था, वहां से लेट। जेलस हो रही है ना, जेलस हो रही है आप? सॉरी है, अब आपने सही पकड़ा। अब पहले भाई मुझे कॉल करते थे, अब मैं भाई को कॉल करती हूँ, भाई उठाते नहीं है कॉल। ऐसा क्यों? इगोइस्टिक। सर व्हाट्सएप पे करिए, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस ऑफ हैं। बैलेंस मेरा फोन भी डू नॉट। इतना रश है उसके पास व्हाट्सएप पे, इतना रश है। सर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, पीटीए प्रूफ फोन नहीं है मेरे पास, तो आप व्हाट्सएप पे कॉल करिए। पिक्चर्स कौन लेता है मेरे फोन से? वैसे मेरे फोन की पिक्चर आधा तुम्हारा इंस्टाग्राम की पिक्चर्स मैंने ली हैं। फिर इसने मेरे इंस्टाग्राम गेम जो है, क्रेडिट जरा मैं ले लूं इस बात का, क्या आधे इसकी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स मैंने ली। आप इसकी कॉल नहीं उठा रहे यार। एग्जैक्टली। तू बच। अब और अच्छा है ना, ऑब्वियसली जब आप लोग पहली दफा आप लोगों ने काम किया, सेट का पहला दिन, पहले दिन से ही कंफर्टेबल थे या टाइम लगा ग्रेजुअली आप लोगों को? नहीं, थोड़ा ग्रेजुअली थोड़ा टाइम लगा। पहले दिन हम लोग बहुत तमीज तहजीब से एक दूसरे से बात कर रहे थे। आप आइए, आप जाइए। एग्जैक्टली, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, आई थिंक उस मेकअप रूम में, याद है तुम्हें? पहला दिन मुझे याद नहीं, बट पहली मीटिंग जो हमारी, तो बेचारे का पहला दिन इतना प्रेशर में था, कहां से याद होगा बेचारे को? नहीं, क्योंकि पहला दिन इसके साथ नहीं था। हां, पहले दिन पे मैं नहीं। एक वीक बाद इसने हमें ज्वाइन किया था। शी वाज बिजी विद अदर कमिटमेंट। बिजी एक्ट्रेस है ना? मैं बता रहा हूं, एक वीक बाद। नो, आई जॉइंड ऑन 1st March. You guys started working on 20. तुम पहले दिन थे ही नहीं, जो सबसे पहला दिन था। चलो भाई लड़ाई हो गई। 27 कर लो पहले, आप लोग डिसाइड कर ले, मैं सो रहा हूँ। ये एक दिन आया था जिसमें जो बिल्कुल फर्स्ट डे था उसमें ये नहीं था, उसमें मैं थी। ठीक है। फिर सेकंड डे पे ही वाज देयर एंड आई वाज इन देयर एंड द थर्ड डे वो तो बस मिल गए। ठीक है, तो वहां से आप लोगों की मुलाकात स्टार्ट हुई। तो पहले हम लोग की पहली मुलाकात हुई थी एक कमर्शियल पे, सबसे पहले। उसमें हम लोग ने एक दूसरे को मुंह नहीं लगाया था, क्योंकि हम लोग ये बहुत ऑनेस्ट है ना, बता देती है कि जो सीन था ना यही था। हमने नहीं की थी एक दूसरे से बात। क्यों नहीं की थी? क्योंकि हम तैयार हो रही थी, मेकअप कर रही थी बीच में, और ये जा रहा था, ये घर जा रहा था, तो वैसी मुलाकात हुई थी। फिर हम लोग की मीटिंग पे हुई थी जब हम लोग की स्क्रिप्ट रीडिंग हुई थी। ठीक है, उसमें हम लोग मीसम भाई की सुन रहे थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो मीसम भाई तो एक जानू इंसान है यार। हाँ, मीसम भाई हमें बता रहे थे। मीसम भाई तो वो उनके सामने बोलने का दिल भी नहीं करता। एग्जैक्टली, बस दिल करता है कि मीसम भाई बोलते रहे, हम सुनते रहे। यस। मायरी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका स्क्रिप्ट भी अगर देखा जाए तो बहुत, क्योंकि एक बोल्ड मूव थी ये प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी, और एक ऐसा मैसेज था जो वाकई लोगों तक पहुंचना चाहिए था। उसको थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ा, कुछ लोग थोड़ा बहुत बैकलैश भी आया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये टॉपिक सेंसिटिव है और लोगों तक पहुंचना भी चाहिए।
ऑब्वियसली आप लोग नहीं करेंगे तो कौन वो मैसेज कन्वे करेगा, किसी ने किसी को तो ड्रामा करना था। तो किस तरह से उस सारी चीज को हैंडल किया आप दोनों ने, क्योंकि छोटी एज में ना वो इतना थिक स्किन होना बहुत मुश्किल होता है। पहली चीज तो ये होती है कि जो आपकी टीम होती है सही है, आप उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्टर लाइक कहते हैं ना कि ही इज द कैप्टन ऑफ दैट शिप, जिसमें आप लोग सारे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर साहब का जो है इस पे क्रेडिट है कि उन्होंने, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं और हल्का से एक बड़ी थिन लाइन है इस चीज के बीच में जो हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अगर अगर आप पटरी से गिर गए तो पीपल पता नहीं ये क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज है जो कि लोगों ने शुरू में सोचा कि हम कर रहे हैं, बट थैंकफुली आगे जो के एपिसोड्स आते रहे, जिस तरह कहानी बढ़ी तो पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार नहीं, अब ये लोग जो है ना वो एक्चुअली जो है वो पॉइंट्स टारगेट कर रहे हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं चाइल्ड मैरिजेस के, व्हिच इज अ गुड थिंग। ऑल थैंक्स टू द टीम, आई वुड से अगेन, नीसम भाई ने जिस तरह से इसको रखा थ्रू आउट वो बहुत हेल्पफुल रहा। कहीं पे स्क्रिप्ट्स में भी ऐसी चीजें होती थी जो हमें लग रहा होता था कि यार ये पिंच जो है ना थोड़ा सा लोगों को कर जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा ये, तो हमने वो फौरन काटी और हमने उसको बिल्कुल बचकाना तरीके से बना के सटल करके एग्जैक्टली किया, तो वो फिर लोगों को जो है ना दोनों ने परसीव सही, लोगों को हजम हो गई। यस जी, आप बताएं आपको किस तरह की कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा? आई थिंक ऑल द क्रेडिट्स ऑब्वियसली गोस टू मीसम भाई, क्योंकि मीसम भाई का एक है कि मीसम भाई अपने एक्टर्स को, या फिर आई डोंट नो अगर सिर्फ हम लोग को एक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करते थे, वो हमें एक्चुअली अपने घर वालों की तरह ही ट्रीट करते थे। तो इफ एनीथिंग वाज बॉदरिंग अस और बगिंग अस, वी न्यू एट द बैक ऑफ आवर हेड्स दैट अगर हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है, हम जा सकते हैं मीसम भाई के साथ, मीसम भाई के पास, और वो हमारी बात सुनेंगे और वो चेंज करेंगे इस बात को, क्योंकि सिर्फ एक ऑडियंस का भी नहीं होता, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी होती है इफ यू आर कंफर्टेबल विद डूइंग समथिंग और नॉट, स्पेशली एज अ गर्ल, कि कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं कि आपको बहुत देख के करना पड़ता है कि ये करूँ या ये नहीं करूँ। तो आई ऑलवेज न्यू कि मीसम भाई के पास अगर मैं जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मीसम भाई ये बात ना मुझे नहीं लग रही सही, फॉर मी टू डू एंड फॉर द ऑडियंस टू सी, तो मीसम भाई उसको चेंज कर देते थे। ये बात उनकी बहुत हेल्पफुल थी, व्हिच आई थिंक provided us with a lot of comfort. एक थोड़ा सा ट्रिविया दे दूं, मीसम भाई का टेलीविजन स्क्रीन के लिए जो डायरेक्टोरियल डेब्यू था, मैं उसका हिस्सा था, तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि हमने टेलीफिल्म थी, नहीं एक सिटकॉम था, मीसम भाई ने सिटकॉम हमारा डायरेक्ट किया था और उनका समझ लीजिए कि डेब्यू था एक, वो बहुत ही कमाल, और वहीं पे हमारी उनसे बॉन्डिंग हुई और वहीं पे उनसे प्यार बना। आदि भी था बिल्कुल उसमें, वही लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मायरी की, और मायरी एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे रोना आ रहा है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा सन आगे आता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद अस, मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से क्यूट से और क्या कह सकता हूँ आपको मैं, जो भी अच्छा आपको आ रहा, टॉम एंड जेरी टाइप माहौल, एंड समर। और मुझे पता अच्छी बात क्या लगती है, हम जिस एज में हमने स्टार्ट किया था, हमें ना अपने बराबर की एज के या उस जोन के लोग बहुत कम मिला करते थे, या तो बहुत सीनियर हुआ करते थे हमसे, या बहुत बेचारे छोटी एज के थे, तो हम ना कहीं बीच में अकेले तना घूम रहे थे। तो आप लोग लगी है कि आपको कम उम्र सेम माइंडसेट वाले लोग मिल जाते, तो आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। जी। और लड़ाइयाँ भी उतनी होती है, लड़ाइयाँ तो ज्यादा ही होती है। जेलसी होती है आपको एना की किसी चीज को लेकर? समझ, मैं एक चीज कहता हूँ, उसको कपड़े बड़े अच्छे आते हैं, पीआर पैकेजेस हमें नहीं यार इंटरव्यू में बोलता है, तो फिर आप, मैं बहुत जेलस हूँ उस चीज से कि यार मुझे क्यों नहीं कपड़े मिलते। भाई लड़कों के अच्छे कपड़े क्या है, टी-शर्ट है, जीन्स है, ट्राउजर है, बस। टी-शर्ट जीन्स भी तो देखिए माशाल्लाह कितनी महंगाई हो गई है, तो अब वो भी खरीदने के लिए जो है 10 बार सोचना पड़ता है। अब मुफ्त में मिल जाए क्या ही बात है। अब मायरी के बाद आपको आएंगे पीआर पैकेज? अब तक तो नहीं आ रहे, 6 महीने तो हो गए सर। एक लड़का अपने पीआर पैकेज का रोना रो रहा है, यार अपने वो जो आपको भेज रहे हैं उसको कहो इसको भी कोई फ्रॉक भेज दे। तुम्हें चाहिए? लड़कियों वाले थोड़ी चाहिए। अच्छा भाई है ना, पर्दा उठा दें, आपने पहले भी खेला हुआ है, आपको आइडिया है किस तरह खेलते हैं, हटा दीजिए। क्या ऐना से बाबा कहते हैं कि बेटा आप तो ड्रामे के कैरेक्टर को अपने सर पर सवार कर लेती हैं? यस, बाबा मुझे बोलते हैं कि अपने, क्या मायरी के चक्कर में आप घर में दुल्हन बन के घूम रही थी? जैसे मायरी जब मेरे पास आया था तो ऑब्वियसली थोड़ा टॉपिक सेंसिटिव है, तो बाबा ने यही कहा था कि तुम कर पाओगी, क्योंकि तुम देख लो, तुम अपने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सोचती हो, उनके बारे में बात भी इतना करती हो, और फिर उनके बारे में ही बात कर रही होती हो। तो मायरी एनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत इंटेंस है और उसमें बहुत लेयर्स हैं, तो वो सारी चीजें तुम टैकल कर पाओगी, मतलब सर पे सवार कर लेती हो तो अपने कैरेक्टर्स कर पाओगी। बाबा ये कहना चाह रहे थे हमें तो परेशान नहीं करोगी? एग्जैक्टली, इन अ वे, हां, इन अ वे ही वाज सेइंग दैट कि हमें तो परेशान नहीं करोगी ना। तो किया? नहीं किया। ओके जी, क्या ऐना की दोस्त की मंगनी हो गई है? अपने कैरेक्टर के लिए उससे सवालात किए? यस, अच्छा, बेसिकली हाँ,
सर ये कैसे पता के लिए लगती है आपको ट्राइड एंड चीजें? टेस्ट। उससे दोस्त ने कहा है कि मुझे, इसने कहा था चेक में से पैसे देके दे नहीं रही, I have a friend, रिसर्च कर ली उससे, उसको कर पैसे ली। नहीं दे रही। नहीं दे रही मैं उसे, बस मैं उससे सवाल जवाब पूछा उसकी मर्जी से। देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरी बिल्कुल आई थिंक मुझसे 1 साल बड़ी है या ठीक है। मेरी ही एज की, आई एम नॉट श्योर। तो उसकी एंगेजमेंट हुई थी अ ईयर बैक। तो जब हम लोग के जो फ्रेंड ग्रुप है, जब उसको पता चला था, ऑल ऑफ अस वर ऑब्वियसली वेरी शॉक्ड इतनी कि जल्दी कैसे हो ये गई? इतनी जल्दी तुमने शादी कर ली। शादी तो नहीं की, मंगनी। एंगेजमेंट। बट हम लोगों ने जब मायरी मेरे पास आया तो मैंने कहा यार मैं उसको जरा पूछती हूँ ना। ओके एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। क्या है ना, क्या एना ड्रामा में तो समर की बीवी हैं, लेकिन उन्हें समर से भाई वाली फीलिंग आती है। हाँ ये भैया जैसा दिखता है। मेरा भाई है अहमद, हाँ। तो ये बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उस दिन मैं और भैया बाहर गए, मैं भैया और मेरी जो आपी हैं, तो हम सब तीनों भाई बहन ना हम लोग बाहर गए। तो एक आंटी आई मेरे पास पिक्चर लेने के लिए। उस वक्त मायरी के कोई 3-4 एपिसोड आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई है ना जो आपके साथ आता है। मैंने कहा नहीं ये मेरा भाई है, मेरा शौहर नहीं है। उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा कि जो आपका शौहर बना है वो है ना। मैंने चेहरे कहा, मिलते हैं काफी। हाँ अच्छा वैसे लोग कहते भी हैं कि जो भी हमारे मेरे इंटरव्यूज पुप्पो को अभी आए लगा हैं ना, था कि ये तो- अहमद है। my own पुप्पो, she called me and she was like कि ये अहमद है। मैंने कहा पुप्पो क्या हो गया, अहमद थोड़ी ना करेगा ये रोल। पुप्पो की ट्यूनिंग आउट हो गई है पुप्पो। ओके जी, क्या एना एक्टर तो बन गई हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के दोस्त घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। एग्जैक्टली। मैं अपने स्कूल में, मैं एक ही स्कूल में हूँ नर्सरी से, एंड आई एम इन 9th ग्रेड नाउ। तो मेरे वही दोस्त हैं जो मेरे नर्सरी से थे। 1-2 तो वही बिल्कुल मतलब बचपना उनके साथ ही अभी भी ये बोलेगा अभी भी तुम बचपने में हो। मतलब जो बिल्कुल छोटू सी थी तब से मैं उनके साथ ही हूँ। तो वो लोग तो कहते ही नहीं है, वो लोग बस ट्रीट मांगने आ जाते हैं। जैसे अब कुछ भी बड़ा होता है बस ट्रीट मांगने आ जाते हैं। भाई लेकिन एक एक्टर की जिंदगी का ना ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया कह ले कि बाहर वाले कहते हैं सेलिब्रिटी होगा घर में होगा, एग्जैक्टली घर वाले कहते हैं सेलिब्रिटी होगा बाहर होगा। एग्जैक्टली कहाँ आप कहाँ बन रही है? मैं बाहर हूँ, घर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। घर में तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल हूँ, भी और नहीं। दोस्तों के साथ भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। ओके जी, क्या एना पढ़ाई तो दिल लगाकर करती हैं, मगर उन्हें इम्तिहान देने से डर लगता है? एग्जाम्स से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, एंड इट हैज बीन देयर सिंस आई वाज इन द 5th ग्रेड, तब से। तुम्हारा उर्दू का कैसा हुआ एग्जाम? गुजर गया। चले मेरी तरफ चलते हैं। हमें गुजर अंदाजा गया। है। चलो तुम्हारी तरफ। उर्दू पहले से बेहतर हो गई है। तुम्हारा बिजनेस का कैसा? ओके जी, दोनों ने अपने फेल वालों के नाम ले लिए, जिसमें दोनों फेल होने